नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग भारत के मैप का थोड़ा सा जीके टाइप समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैप है और बड़ा ही सिंपल जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है, जैसे मान लीजिए डेजर्ट है, यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, अर्थात आपको पता है राजस्थान है। राजस्थान भारत का कौन सा भाग है? ठीक है, तो आप कहेंगे रेगिस्तानी भाग है। और यहाँ पर गुजरात, गुजरात को हम ड्राई ड्राई अर्थात शुष्क प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखिएगा जीके में, भारत में सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? गुजरात। गुजरात को हम ड्राई स्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम महाराष्ट्र में आएंगे, ये आपका महाराष्ट्र है। आप मैप में देखे होंगे, तो इसे हम रिचेस्ट स्टेट कहते हैं। भारत का सबसे संपन्न, जिसकी जीडीपी, भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र हमारा भारत का क्या है? महाराष्ट्र हमारे भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। ठीक, आगे आएंगे आपका छोटा सा गोवा। ठीक, तो गोवा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। सबको पता है दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक समुद्री तट, नेचुरल नेचुरल समुद्री तट गोवा का है। ठीक है, आप सबको पता है गोवा। ठीक, अगला मोस्ट करप्टेड, हमारा ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक को भ्रष्टाचार में 1 रैंक दिया जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ की प्रशासन को करप्टेड माना जाता है। कहाँ का? फ्रांस, ये आपका कर्नाटक। ठीक है, आगे जैसे आपका केरला है, तो केरला को ईश्वर की अपना निवास स्थान कहा जाता है। गॉड्स वन कंट्रीज, अर्थात ईश्वर का निवास स्थान। अब आपसे पूछेगा ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, तो आप केरला कहेंगे। करप्टेड की लिस्ट में नंबर 1 कौन रहता है, तो आप कर्नाटक कहेंगे। ठीक है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? गोवा है। और सबसे रिचेस्ट, सबसे संपन्न राज्य कौन है, तो आप महाराष्ट्र कहेंगे। और अगर आपका सबसे ड्राई पूछेगा, सबसे शुष्क पूछेगा, तो आप किसे कहेंगे? ये गुजरात को कहेंगे। और डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि के लिए जाना जाता है आपका ये राजस्थान, ये तो जान ही रहे हैं। और रिचेस्ट, सबसे संपन्न, कृषि के मामले में सबसे संपन्न किसे कहा जाता है, तो आपका ये पंजाब है। ये पंजाब है ना, सबसे ज्यादा कौन है? पंजाब है। और इंपॉर्टेंट टू इंडिया, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट टू इंडिया, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जम्मू कश्मीर। उसके आगे आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका उत्तराखंड है। ठीक, ये आपको पता है, ये आपका क्या है? ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। इन दोनों को देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। देवभूमि के लिए कौन? देवभूमि। देवभूमि के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे कौन? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा उत्तराखंड। एग्रीकल्चर स्टेट हमारा यूपी, हमारी यूपी को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर स्टेट। हमारी यूपी की जो जीविका का मुख्य साधन है, क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक, आगे ये जो भारत का हृदय, आपका ये जो एमपी है, एमपी को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय। एमपी को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय, एमपी है आपका। ठीक, और ये आपका छत्तीसगढ़, जो रेड वाला है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। ठीक, आगे क्रीटेड, क्रीटेड अर्थात ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना को क्या कहा जाता है? क्रीटेड कहा जाता है। ये आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा के लिए दो बातें, पहला, जो बंगाल की खाड़ी से जितने भी साइक्लोन आते हैं, किससे? बंगाल की खाड़ी से, तो सर्वप्रथम कहां प्रवेश करते हैं? उड़ीसा में। तो इसे कहा जाता है प्रोन साइक्लोन। प्रोन साइक्लोन के, प्रोनो साइक्लोन, प्रोन साइक्लोन के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है? तो प्रोन साइक्लोन के नाम से हमारा उड़ीसा जाना जाता है। और सबसे ज्यादा खनिजों में संपन्न कौन है दोस्तों? उड़ीसा है। ठीक, अच्छा, सबसे गरीब स्टेट कौन है? तो सबसे गरीब बिहार है। आप जानते हैं सबसे पिछड़ा, सबसे पिछड़ा कौन है? बिहार है। आप सबको पता है बिहार है। सबसे पिछड़ा स्टेट कौन है? बिहार है। ठीक, आगे आएंगे आप, ये जो इधर, ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आप सबको पता अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना भारत में क्रैश है। चाइना गलत दावा करता है अरुणाचल प्रदेश के किस हिस्सों पर, और भारत का है अरुणाचल प्रदेश, सबको पता है। ठीक है, तो आप इस पर गौर करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, चाइना इस पर दावा करता है। किस पर?
और अरुणाचल प्रदेश पर, और भारत का सबसे पूर्वी जिला है, सॉरी भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। उसके बाद मेघालय है, ये वाला बेल्ट मेघालय है, और मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड मेघालय। इसके बाद ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए इसका नाम ही है त्रिधनपुरा। त्रिपुरा, त्रि माने तीन, माने किनारा, तीन किनारों से बांग्लादेश से घिरा है। कौन घिरा है? त्रिपुरा। और ये आपका मणिपुर है। मणिपुर, मणिपुर को क्या कहा जाता है? भारत का मणि, भारत की क्या नाम है? मोती। भारत का मोती किसे कहा जाता है? मणिपुर। मणिपुर को भारत का मोती कहा जाता है। और ये नागालैंड, नागालैंड को भी ड्राई स्टेट कहा जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए, एक बार रिवीजन किया जाए। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर, भारत का सबसे संपन्न राज्य पंजाब, भारत की देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, भारत का एग्रीकल्चर यूपी, भारत का हृदय एमपी, भारत का रेगिस्तान राजस्थान, भारत का ड्राई स्टेट गुजरात, भारत का सबसे संपन्न स्टेट, अर्थात यहां पर संपन्न का मतलब जीडीपी में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे ज्यादा पर्यटन अट्रैक्ट करने वाला गोवा, और भारत का सबसे करप्टेड स्टेट कर्नाटक। भारत का ईश्वर की, अब इसे देखिए, इसे देवभूमि कहा जाता है और इसे ईश्वर भूमि कहा जाता है, अर्थात ईश्वर का निवास स्थान केरला को कहा जाता है। ठीक है। अगेंस्ट हिंदी, अर्थात हालांकि कोई जीके नहीं बनता है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो अगेंस्ट हिंदी है, अर्थात अक्सर हिंदी भाषियों को लेकर के वहां विवाद पैदा होता रहता है। तो अगेंस्ट हिंदी स्टेट किसे कहेंगे? तमिलनाडु को कहेंगे। ठीक है। आगे ध्यान देंगे, आप छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। ठीक। ये आपका उड़ीसा है। तो हालांकि सबसे गरीब स्टेट उड़ीसा है। भारत का सबसे गरीब स्टेट कौन है? उड़ीसा है। अब भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार है। अगर पिछड़ा कहेगा तो भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट कौन है? बिहार है। और सबसे गरीब कौन है? उड़ीसा है। और उड़ीसा को प्रोन ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। प्रोन ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। प्रोन ऑफ साइक्लोन किसे कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। अच्छा, भारत का पूरब बंगाल को कहा जाता है। भारत का पूरब किसे कहते हैं? बंगाल को कहते हैं। ठीक है। और ये आपका सिक्किम है। सिक्किम का आकार अंगूठे जैसा। भारत का अंगूठा किसे कहते हैं? सिक्किम को। भारत का अंगूठा किसे कहते हैं? सिक्किम को। और डिस्प्यूटेड स्टेट किसे कहते हैं? ये आपका कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश को। या भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी स्टेट है आपका गुजरात। ठीक। और आगे ड्राई स्टेट किसे कहते हैं? नागालैंड को। नागालैंड को क्या कहा जाता है? ड्राई स्टेट। और इधर मणिपुर है। मणिपुर को क्या कहा जाता है? भारत की मोती। भारत के मोती के नाम से कौन राज्य प्रसिद्ध है? मणिपुर। और इधर आएंगे, ये मेघालय है। आप सबको पता है ये मैप में मेघालय है। तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को। अच्छा, इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे पिछड़ा असम है। ये असम है आपका। इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे पिछड़ा कौन है? असम है। ठीक है। अब अगले स्टेप पर, एक स्टेप आपने समझा, आगे एक स्टेप ध्यान देंगे। देखिए, भारत में एक चीज देखा जाता है, भारत में कुल सीमा, ठीक, सीमा। दूसरा पूछेगा जल सीमा, ठीक, सीमा। और तीसरा हो जाएगा शुद्ध जल सीमा, शुद्ध जल सीमा। ठीक है। तो यदि भारत की शुद्ध जल सीमा का मतलब ये हुआ अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को, यहाँ पांडिचेरी को, और यहाँ दादर नगर हवेली, इनको हटा दिया जाए तो भारत की कुल शुद्ध जल सीमा है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन किसे हटाकर? अंडमान निकोबार को हटा दिया जाए, यहाँ पांडिचेरी है इसे हटा दिया जाए,
यहाँ लक्षद्वीप है, इसे हटा दिया जाए, यहाँ दादर नगर हवेली है, इसे हटा दिया जाए, अगर इनकी सीमा को हटा दिया जाए तो भारत की तली सीमा कितनी हो जाएगी? 6100। लेकिन यदि इनको जोड़ लिया जाए, किसको? अंडमान निकोबार को, पांडिचेरी को, लक्षद्वीप को और दादर नगर हवेली को, यदि इन्हें जोड़ लिया जाए तो भारत की सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। कितना हो जाती है? 7516 किलोमीटर। और यदि यदि भारत की बस तटीय सीमा न दे करके भारत का सीमा देखा जाए, कौन सी? तो आप कह दीजिए स्थल की। भारत के स्थल की सीमा यदि गौर की जाए तो भारत के स्थल की सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये तीनों में फोकस करिएगा आप लोग। अर्थात भारत की, अर्थात यहां तक समुद्र, इसके नीचे समुद्र है, इसके नीचे समुद्र है। तो यदि हम समुद्र को छोड़ दें, इसे जोड़ लें, ये वाली सीमा, इस सीमा को जोड़ लिया जाए, इस सीमा को यदि हम टोटल जोड़ लें, इस सीमा को टोटल हम जोड़ लें, यहां तक जोड़ लें, ठीक है, तो हमारी सीमा कितनी आती है? तो हम कहेंगे कितना आती है? तो 15,200, ठीक है। और यदि हम इनको हटा दें, अंडमान निकोबार को, पांडिचेरी को, लक्षद्वीप को और दादर नगर हवेली को, तो भारत की जल की सीमा हो जाती है 6100 किलोमीटर। कितना हो जाती है? 6100 किलोमीटर। और यदि जोड़ ले किसे? अंडमान को, पांडिचेरी को, लक्षद्वीप को और दादर नगर हवेली को, तो हमारी सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं अगले स्टेप पर हम क्या सीख रहे हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात। अर्थात हमारे भारत में कुल कितने तट हैं? तटीय, तटीय राज्य। यदि आपसे तटीय राज्य पूछेगा तो भारत में 9 है। तटीय राज्य कितने हैं भारत में? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। एक गुजरात हो गया है आपका, कौन हो गया? गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा केरला हो गया, छठा तमिलनाडु हो गया, सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां उड़ीसा हो गया और नवा बंगाल हो गया। यही 9 स्टेट क्या है? जलीय सीमा रखते हैं। किससे? समुद्र से। ठीक, किससे? समुद्र से। अब इसमें एक बेसिक बात गौर करेंगे कि सबसे बड़ा तटीय सीमा, सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है? गुजरात का। सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है? गुजरात का है। सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है? गुजरात का। कुल तटों में 23% योगदान किसका है? गुजरात का। भारत में जितना तटीय सीमा है 7516, उसमें से 23% अकेले किसके पास है? तो गुजरात के पास है। गुजरात की कुल जलीय सीमा 1600 किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा है। गुजरात की कुल जलीय सीमा कितना है? 1600 किलोमीटर। और वही बात किया जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ गोवा है। गोवा की जलीय सीमा कितनी है? देखिए गोवा कितना है, सबसे छोटा है। गोवा की जलीय सीमा 101 किलोमीटर। याद रखेंगे, सबसे छोटा जलीय सीमा गोवा का 101 किलोमीटर और सबसे बड़ी जलीय सीमा गुजरात का, जिसे हम ड्राई स्टेट कहते हैं, कितना? 1600 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा का 23% गुजरात के पास अकेले ही है। ठीक, अच्छा, सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन है? तमिलनाडु है। सबसे चौड़ा समुद्र तटीय राज्य तमिलनाडु है। देखिए ये तमिलनाडु है, यहां से यहां तक इतना चौड़ा कोई नहीं। सबसे चौड़ा कौन है? तमिलनाडु। और सबसे गहरा आंध्र प्रदेश। तो यदि पूछेगा सबसे गहरा समुद्र तट आंध्र प्रदेश का, सबसे चौड़ा समुद्र तट तमिलनाडु का
और सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात का और सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो मैं इनका परिचय कराया और एक क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे भारत में अगले स्टेप पर जाएंगे। ठीक, तो अगले स्टेप पर जब जाएंगे तो भारत में ये वाला जो बेल्ट है, अर्थात इसे हम ऐसे लीजिए, गुजरात महाराष्ट्र होते हुए गोवा कर्नाटक होते हैं, ऐसे आएंगे कि हम तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम तट बोलते हैं। क्या हो गया? तट। ठीक, और इस तटों के आगे, इन तटों के आगे ये हमारा ये जो रेड वाला है, इसे हम घाट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम घाट बोलते हैं। जो रेड है ये घाट है। ठीक है, और ये घाट है। और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नीलगिरी है। ठीक, तो नीलगिरी से जाएगा ये पूर्वी घाट, आए जाएगा पश्चिमी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुजरात होते हुए राजस्थान होते हुए एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए, ठीक है, ये क्या नाम आपका झारखंड, बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, त्रिपुरा होते हुए, मिजोरम होते हुए, यह हमारी रेखा जाती है। कौन सी रेखा? यह है कर्क रेखा। ठीक, तो ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, एक हो गया कर्क रेखा। ठीक है, और इसके बीच का जो बेल्ट है जिसे हम टोटल ग्रीन कर दे रहे हैं, ये आपका है कौन सा पठार? दक्कन का पठार। इसी का नाम है दक्कन का पठार। इसी का नाम है दक्कन का पठार। ये जो ग्रीन कर दिया, दक्कन का पठार। ठीक, ये दक्कन का पठार हो गया। और अगर हम ऊपर जाएंगे, राजस्थान वाला, इस बेल्ट को हम कलर कर दें ब्लू, इस बेल्ट को हम बोलते हैं मारवाड़ का पठार। क्या बोलते हैं? ये दक्कन का पठार, ये हो गया मालाबार का पठार। और इसके आगे, मालाबार के पठार के आगे एक और पठार मिलेगा जिसे हम व्हाइट कर दे रहे हैं, ये एमपी में आएगा, मालवा का पठार। ये कौन सा पठार हो जाएगा? मालवा का पठार। अर्थात कर्क रेखा किस पठार से गुजर रहा है? मालवा का पठार। ये मारवाड़ राजस्थान में है और मालवा कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कर दीजिए, राजस्थान और एमपी में कौन है? मालवा। ठीक है, अब देखिए इस मालवा के आगे एक और पठार है। ठीक है, एक है विंध्याचल का पठार, अर्थात बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? यह है बुंदेलखंड। ठीक, जो एमपी और कुछ यूपी के 7 जिले, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब क्या है? बुंदेलखंड पठार की। ठीक, और बुंदेलखंड पठार के आगे एक पठार और मिलेगा, ऐसे उड़ीसा तक फैला है, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये धारवाड़ चट्टान है। कौन सा चट्टान है? धारवाड़ चट्टान है। और कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड है। यही है गोंडवाना लैंड, धारवाड़ का चट्टान। ठीक है, और मारवाड़ में जब हम दक्कन के पठार में आएंगे, यहाँ पर आपको पठार और मिल जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक में जाएंगे तो आपका कन्नड़ का पठार, कर्नाटक में मैसूर उसे हम बोलते हैं। कौन पठार? मैसूर का पठार। और यहाँ तेलंगाना में जाएंगे, एक पठार और मिल जाएगा, तेलंगाना का पठार। कौन सा मिल जाएगा? तेलंगाना का पठार। और यहाँ आप आएंगे कहां पर? महाराष्ट्र में बेसाल्ट का पठार। कौन सा पठार? बेसाल्ट। अब थोड़ा सा आईक्यू लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा कि इसके पीछे कौन सा स्टेट है। चूंकि मैप है, इतना तो आप जानते होंगे। ये बेसाल्ट का चट्टान, अर्थात बेसाल्ट का पठार महाराष्ट्र में पड़ता है, मैसूर का पठार कर्नाटक में पड़ता है, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में पड़ता है,
छोटा नागपुर का पठार झारखंड और उड़ीसा में पड़ता है, थोड़ा सा बंगाल में। और ये आपका बुंदेलखंड का पठार है जो कुछ यूपी और एमपी में पड़ता है। ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार एमपी में पड़ता है। और ये मारवाड़ का पठार है जो कहां पड़ रहा है, राजस्थान में पड़ रहा है। और यहां पर आएंगे असम में, असम में एक पठार है, इसका नाम है करवी पठार। क्या नाम है, करवी पठार। करवी पठार कहाँ है, असम में, करवी पठार। और करवी के नीचे ये आपका मेघालय है, तो मेघालय का पठार, मेघालय का पठार और करवी का पठार, ये दोनों कहां पड़ रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में पड़ रहे हैं। कहां पड़ रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में पड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक। और एक पॉइंट इसमें आप कवर करेंगे, इसके ऊपर जितना बेल्ट है इसी को हम उत्तर का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर का मैदान। क्या हो गया आपके, उत्तर का मैदान, ये हो गया उत्तर का मैदान, ठीक है। उत्तर का मैदान चुके होंगे, पंजाब था, हरियाणा था, आपका यूपी था, बिहार था, ये सब किसके हिस्से हैं, उत्तर के मैदान के। और ये सब किसके हिस्से हैं, पठारी हिस्से हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं कुछ चट्टानों के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।